मैं सुरेश कुमार, मैथ अनुदेशक। आपके लिए आज जो वीडियो लेके आया हूं वो है उत्तोलक और साधारण मशीन। उससे संबंधित मैं कुछ सवाल लेके आया हूं। तो उत्तोलक एवं साधारण मशीन, ये जो चैप्टर है ये मैंने इस चैनल पे पहले भी करा दिया। मैंने साधारण मशीन एवं उत्तोलक कंप्लीट मैंने ये करा दिया है। आज मैं इससे संबंधित जो भी सवाल होते हैं, किस तरह के सवाल इसमें सम आ सकते हैं, उनका मैं सॉल्यूशन और सवाल दोनों लेके आया हूं। तो शुरुआत करते हैं। मैं एक सवाल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस तरह के सवाल जो है इसके अंदर आते हैं और आपको उसको किस तरह हल करना है। तो एक सवाल लेके आया हूं। यदि किसी मशीन की दक्षता 75% 75% है तथा उस पर लगाई गई शक्ति 80 किलोग्राम और भार, और उस द्वारा उठाया भार 150 किलोग्राम है, तो वेगानुपात तथा यांत्रिक लाभ ज्ञात करें। ये एक सवाल है। इसमें ये क्या कह रहा है कि यदि किसी सिंपल मशीन की दक्षता 75% है और उस पर लगाई गई शक्ति जो है 80 किलोग्राम और उस द्वारा उठाया गया भार मशीन के द्वारा अगर 150 किलोग्राम 150 किलोग्राम है, तो उसका वेगानुपात और यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए। हमें वेगानुपात और यांत्रिक लाभ दोनों ही ज्ञात करने हैं। तो इस सवाल को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने अच्छी तरह ये जो चैप्टर है वो बहुत अच्छी तरह है पहले ही करा चुका हूं मैं ये चैप्टर। इसमें जितने भी फार्मूले लगते हैं वो भी समझाए हैं, पूरी उनकी एक एक परिभाषा भी उनको डीपली मैंने समझाई है, जो इस चैनल पे मैंने वीडियो डाल रखी है। यदि आपने वहां से नहीं देखी तो अभी आप जाके वहां से देख सकते हो। पहले वहां से देखो, फिर उसके बाद ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे कि अब इसको सवाल को हम हल करते हैं। तो इसमें क्या क्या हमें दे रखा है, इसने जो स्टेटमेंट दे रखी है वो है दक्षता, मशीन की दक्षता, जिसको हम इससे दर्शाते हैं नीटा से, इज इक्वल टू कितनी है 75%। और क्या दिया हुआ है, उस पर लगाई गई शक्ति। आप सभी को पता ही होगा, पहली वीडियो में आपने देख ली होगी, शक्ति या इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रयास। यह वह शक्ति होती है जो मशीन से कार्य करने के लिए जो है लगाई जाती है। ये इसने बताया उस पे 80 किलोग्राम है। और भार क्या हो गया, जिसको मशीन उठाएगी। भार होता है W, शक्ति होती है प्रयास P, पावर, और ये होती है एफिशिएंसी, जिसको हम नीटा से डिनोट करते हैं। भार इसमें कितना दे रखा है इसने, 150 किलोग्राम। ये जो है 3 स्टेटमेंट इसने दे दी है। हमें 2 निकालनी है, वेगानुपात और यांत्रिक लाभ। आप सभी को पता है कि दक्षता, वेगानुपात और यांत्रिक लाभ में इनका आपस में रिलेशनशिप है। यहां से हम चाहे तो दक्षता निकाल सकते हैं, वेगानुपात निकाल सकते हैं, या फिर यांत्रिक लाभ निकाल सकते हैं, इन तीनों में से अगर हमें 2 स्टेटमेंट मिली हो तो। लेकिन यहां पे हमें देखिए दक्षता मिली हुई है, दक्षता हमें दी है, वेगानुपात हमें नहीं मिला और यांत्रिक लाभ भी अभी तक नहीं मिला। इसलिए ये निकालना और अगर ये निकालेंगे तो दोनों इम्पॉसिबल है। सबसे पहले ये निकालना तो बड़ी मुश्किल ही है, ये निकाल सकते हम, क्योंकि इनका रिलेशनशिप जो है, यांत्रिक लाभ का जो रिलेशनशिप है वो शक्ति से और भार से भी है। इसलिए इन दोनों से हम पहले ये निकाल लेंगे। जब ये यांत्रिक लाभ आ जाएगा तो यांत्रिक लाभ और दक्षता की सहायता से हम वेगानुपात भी निकाल लेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम यांत्रिक लाभ की, कि यांत्रिक लाभ कैसे निकलेगा। तो यांत्रिक लाभ को क्या कहते हैं, MA का मतलब क्या है, मैकेनिकल एडवांटेजेस। मैकेनिकल का मतलब यांत्रिक, एडवांटेजेस का मतलब लाभ। तो ये हो गया यांत्रिक लाभ या मैकेनिकल एडवांटेजेस। इसका फार्मूला क्या होता है, भार बटे में शक्ति या प्रयास, ये इसका फार्मूला है। तो यहां भार कितना है, यहां भार जो वो 150 किलोग्राम
पूरा लिखना है। इसी तरह बटे में शक्ति कितनी दे रखी है, इसकी शक्ति दे रखी है MA बराबर मैकेनिकल एडवांटेजेस बराबर 150 किलोग्राम, बटे में शक्ति दे रखी है इसकी 80 किलोग्राम। सबसे पहले तो आप किलोग्राम से किलोग्राम काट दो, क्योंकि ये इससे पूरा पूरा भाग हो रहा है। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसल, 1 0 से 1 0 कैंसल, ये भी हो गई। अब फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 15/8 आ गया। अगर 15/8 आ गया, ये पूरा पूरा तो कट नहीं रहा, या तो आप इसको यहीं छोड़ दो या फिर इसको आप भाग करोगे तो कितना आ गया, 8 एकम 8, 15 में से 8 गया, 7 बच गए। यहां फिर आगे रकम हल नहीं हो रही, इसलिए दशमलव लगा दिया, ऊपर से 0 तारी 70 और 8 2 2 64। कहने का तात्पर्य अगर आप इसको हल करोगे तो नियर अबाउट 1.8 आएगा। तो ये आ गया इसका यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ कितना आ गया, 1.8। जो इससे पहली वीडियो मैंने इस चैप्टर की बनाई है उसमें आपने देखा होगा, मैंने यही कहा था कि यांत्रिक लाभ क्या होता है, भार और शक्ति का अनुपात यांत्रिक लाभ होता है। और उसके बाद मैंने एक लाइन बोली थी कि इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। कहने का तात्पर्य नहीं इसकी कोई इकाई मीटर होगी, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर या किलोग्राम, कुछ नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी कोई भी इकाई नहीं है। यहाँ पे ये किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गई, अतः इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। जो मैकेनिकल एडवांटेजेस है, यांत्रिक लाभ, उसकी कोई इकाई नहीं होती। उसका फाइनल आंसर आ गया 1.8। तो यहाँ पे आप लिख लो यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ का हमारे पास जो है वैल्यू आ गई है, कितनी आई है, 1.8 लिखोगे, आगे कुछ नहीं लिखोगे क्योंकि आगे इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। अब हमारा ये तो निकल गया है। अब रह गया वेगानुपात। अब हम निकालेंगे वेगानुपात। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। यांत्रिक लाभ निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, भार बटे में शक्ति। मैंने अच्छी तरह पहली वीडियो में करा चुका हूं मैं। ये भार की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, इसी तरह आप जो है शक्ति की वैल्यू पुट कर दो, काट पीट के भाग करके जो हल आएगा वो आ जाएगा, यांत्रिक लाभ आ जाएगा। अब बात करते हैं हम वेगानुपात की। तो वेगानुपात कैसे निकलेगा, वेगानुपात या फिर इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी रेशो, VR क्या कहते हैं, वेलोसिटी रेशो। ये कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा भाई, दक्षता की, वेगानुपात की और यांत्रिक लाभ की आपस में रिलेशनशिप होता है। मैंने अच्छी तरह कराया था। क्या होता है उसमें, दक्षता बराबर यांत्रिक लाभ बटे में वेगानुपात, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले की सहायता से हम अब वेगानुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे करोगे आप, दक्षता कितनी दी हुई है, अब आप देख लो, दक्षता दी हुई है 75%। मैं यहां पे लिख देता हूं 75% इज इक्वल टू यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ अभी भी हमने निकाला, कितना है, 1.8, 1.8। और वेगानुपात हमें निकालना है, वेगानुपात ये हमें निकालना है। तो इस तरह से अब हमारे पास दो वैल्यू है, तीसरी वैल्यू निकालनी है तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैं यहां से साफ कर देता हूं, ऊपर की तरफ लिख दूंगा। अब देखिए आप, 75% है, ये ध्यान देना। इसी चैनल पे मैंने प्रतिशत वाला चैप्टर भी कराया अच्छी तरह। उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी प्रतिशत हटाओगे तो उसके भाग में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और आप सभी को ये पता भी होगा। तो यहां पे मैंने प्रतिशत हटा दिया तो इसके भाग में मैंने क्या कर दिया, 100 कर दिया। ये प्रतिशत इसका हट गया। अब क्या आ जाएगा, 1.8 बटे में वेगानुपात। ये लो जी, अब हम वेगानुपात निकाल सकते हैं। अब वेगानुपात तो नीचे है, इसको ऊपर लाने के लिए हम इसकी रकम को पलट देते हैं। अगर इसकी रकम को पलट देते हैं, ये क्या बन गया, वेगानुपात बटे में 1.8। अगर ये रकम पलट गई तो इधर वाली रकम भी पलट जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, 100 बटे में 75 हो जाएगी। ये समझ में आया होगा। ये क्या है, मैंने इसकी स्टेटमेंट को पलट दिया ताकि वेगानुपात ऊपर आ जाए, हम आसानी से उसको हल कर सकते हैं फिर। तो इसको अगर मैंने चेंज किया तो इधर वाली रकम भी क्या हो जाएगी, चेंज। वेगानुपात ऊपर चला गया, 1.8 नीचे आ गया। इसी तरह 100 ऊपर चला गया और 75 नीचे आ गया। अब देखिए आप, ये बिल्कुल आपस में कट रहा, देखो 25 चौके 100 और 25 तिये 75 कट गया। 25 चौके 100 और 25 तिये 75। तो ये क्या आ गया, 4/3 बराबर वेगानुपात बटे में 1.8। अब ध्यान से देखिए, 1.8 इसके भाग में है। अगर भाग से इधर लेके आएंगे तो किस में आ जाएगा, ये इसके गुणा में आ जाएगा। तो गुणा में आ गया 1.8। ये यहां से इसको कट कर दो, ये 1.8 इधर आके
ये इधर गुणा में था, भाग में था, उधर जाके ये किस में चला गया, गुणा में चला गया। अब आपको अगर गुणा करने में दिक्कत आती है तो इसके दशमलव को खत्म कर दो। इसके दशमलव को खत्म करोगे, कितने के बाद दशमलव है, 1 के बाद है, बटे में क्या लगा दो आप, 10 लगा दो, तो ये इसका दशमलव खत्म हो गया। इसका दशमलव खत्म होने के बाद अब आपस में इसको काट दो, कट रहा है, 3 एकम 3, 3 छिके 18, पूरा पूरा कट गया। अब इनकी गुणा कर लो, 6 चौक 24, बटे में क्या आ गया 10 बराबर वेगानुपात। वेगानुपात को आप VR भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था, क्योंकि ये वेलोसिटी रेशो होता है। अब इसको काटने की जरूरत नहीं है, जिस तरह हमने दशमलव हटाया था तो अब हम दशमलव लगा भी सकते हैं। तो 24/10 है, इसको अगर दशमलव लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2.4 बन जाएगा। यानी 24/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.4। तो इस तरह से हमने इसकी वेगानुपात को भी निकाल लिया। तो यहां हम इसके वेगानुपात VR वेलोसिटी रेशो उसकी वैल्यू भी रख देंगे 2.4। मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था कि वेगानुपात की भी कोई इकाई नहीं होती, वो आपको यहां पता चल गई होगी कि इसकी भी कोई इकाई नहीं है। इसलिए यांत्रिक लाभ और वेलोसिटी रेशो वेगानुपात दोनों की कोई इकाई नहीं होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस जो सवाल के माध्यम से आपको दक्षता, वेगानुपात और जो यांत्रिक लाभ है, आप ये तीनों ही निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको वेगानुपात निकालना है, आप इनको भी निकाल सकते हैं आपस में। और इसी तरह आप शक्ति और भार को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फार्मूला जो यांत्रिक लाभ में आपका आ गया है। अगर आप इसको रिपीट करवाना चाहते हो तो मैं फिर बता देता हूं, इसका क्या फार्मूला होता है, दक्षता बराबर में यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात। वहां इनकी वैल्यू पुट करके आपस में गुणा भाग करते जाओ, लास्ट में काटा पिट्टी करके जो भी आंसर आएगा वो वेगानुपात की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो आपको अच्छी लगी होगी, इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं एक बात फिर से आप रिपीट करना चाहता हूं कि सारी मैथ की और साइंस की वर्कशॉप, कैलकुलेशन और साइंस की मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया, आप यहां से भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।